जोहार, जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आने के बाद से ही बेरोजगारी विकराल रूप लेते जा रही है। रोजगार के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है और आरोप लगाता रहा है कि रोजगार देने के मामले में यह सरकार यानी मोदी सरकार फेल रही है, विफल रही है। क्योंकि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सामने आई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में महज 2 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरियां दी हैं। केंद्र ने बुधवार को संसद में यह जानकारी दी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए करीब 2 लाख अभ्यर्थियों की भर्ती की गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 5 साल में कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ने 1,85,734 और 27,764 विज्ञापन निकाले थे और इसके आधार पर 1,74,744 एवं 24,836 अभ्यर्थियों की भर्तियां की है। केंद्रीय मंत्री ने संसद को बताया कि रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इत्यादि शामिल है। केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए जवाब में कहा गया है कि साल 2017-18 से 2021 से 22 तक एसएससी ने 1,85,734 रिक्तियों के लिए विज्ञापन निकाले थे और यूपीएससी ने 27,764 रिक्तियों के लिए विज्ञापन निकाले थे। हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान रोजगार का मुद्दा छाया रहा था। सेना में भर्ती समेत विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती के मुद्दे को विपक्ष ने उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की थी। कुछ दिनों पहले केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि मोदी सरकार के 7 सालों के कार्यकाल में रोजगार के मोर्चे पर अच्छे आंकड़े सामने आए हैं। उन्होंने कहा था कि वित्त वर्ष 2013-14 के बाद से अब तक रोजगार में 22% का इजाफा दर्ज किया गया है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के बावजूद सरकारी नौकरियों में बाढ़ तो नहीं आई, अलबत्ता सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे लाखों लोगों की नौकरियों पर खतरा जरूर मंडरा रहा है। नीति आयोग ने कथित तौर पर लगातार घाटे में चल रही 74 सरकारी कंपनियों की पहचान की है, उन्हें चिन्हित किया है। पीएमओ की तरफ से इन्हें बंद करने और बेचने को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 कंपनियों में निवेश, 22 कंपनियों में रणनीतिक तौर पर निवेश, 6 कंपनियों के मालिकाना हक का ट्रांसफर, 3 कंपनियों का विलय, 5 को लंबे समय के लिए लीज पर देना और 26 को बंद करने का प्रस्ताव है। इनमें से कुछ बिक चुकी है, कुछ बंद हो चुकी है या कुछ कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो बड़े पैमाने पर कई लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। वही आईटी सेक्टर में काम करने वाले करीब लाखों कर्मचारियों का भविष्य एक ट्रांजिशन फेज से अब गुजर रहा है। इनमें से ज्यादातर कर्मचारियों की नौकरियां जो है वो खतरे में है। नई तकनीक लोगों की नौकरियों पर बड़ा खतरा बनकर आई है। स्नैपडील जैसी कई कंपनियां बड़े पैमाने पर लोगों को निकाल चुकी हैं। इंफोसिस और विप्रो जैसी कई बड़ी कंपनियां अपने स्टाफ में बड़े पैमाने पर कटौती का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में सरकार के मंत्रियों का ये दावा कि उन्होंने
रोजगार के मामले में अच्छा काम किया है, लोगों के गले से नहीं उतर रहा है, क्योंकि देश में बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है या फिर बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा किए जा रहे हैं, ये बात गलत है। हकीकत ये है कि देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। CMIE के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में समग्र तौर पर बेरोजगारी दर मार्च 2022 में 7.6% है, जो फरवरी 2022 में 8.10% पर थी।